नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का स्टडी IW में। मैं विराट IW आज आप लोगों को मई माह के तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने स्टडी IW को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, जिसके आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है, हाल ही में ईरान में आयोजित राष्ट्रपति के चुनाव में जिसको विजेता घोषित किया गया, उनका क्या नाम था? उनका नाम था हसन रूहानी। हसन रूहानी को हाल ही में ईरान में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में से इन्हें विजेता घोषित किया गया। सेकंड देखते हैं, हाल ही में जिस राज्य विधानसभा ने राज्यत्व वस्तु तथा सेवा कर विधेयक और मूल संवर्धित का संशोधन विधेयक 2017 अधिनियम ध्वनिमत से पारित किया, यह गया उड़ीसा ने 2017 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। नेक्स्ट देखते लेते हैं सॉरी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गांगटोक में भारत चीन सीमा से सटे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की पहली समीक्षा की बैठक में जितने प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने भाग लिया वो कितने थे? उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पहली समीक्षा की बैठक की। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने रसोई गैस सब्सिडी को सीधे लाभार्थी के खाते में जमा करने की योजना प्रतिलक्ष्य अंतरण लाभ योजना को पूरे देश में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ किया गया था 13 जून को। नेक्स्ट है, जिस देश में एक हवाई ठिकाने पर हुए हमले में 141 लोग मारे गए, इनमें से अधिकांश खलीफा हफ्तार के वफादार सैनिक हैं। ये कहाँ के थे? ये थे लीबिया के। नेक्स्ट है, जुलाई 2016 में गठित समिति ने गंगा से गाद निकालने के सुझाव संबंधी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था माधव चितले को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कानूनी मामलों में फंसे बच्चों हेतु संस्थानों में रहने की स्थिति विषय पर नियमावली जारी की। इस नियमावली का आधार है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश। नेक्स्ट है, वह भारतीय शहर जहां 9 घंटे चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने पहली बार यूट्रस ट्रांसप्लांट करने में सफलता पाई, ये पाई पुणे शहर में। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा इस शहर में ग्लोबल ऑटोमेटिव रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित टेस्ट ट्रैक सुविधा आरंभ की गई चेन्नई शहर में। साउंड कार्ड म्यूजिक बैंड के संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका क्या नाम था? इनका नाम था क्रिस कॉर्नेल। वह देश जिसे ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में 10वां स्थान मिला है जिम्बाब्वे को। वह भारतीय अमेरिकी छात्र जिसने अमेरिका में आयोजित प्रतिष्ठित नेशनल जियोग्राफिक बी प्रतियोगिता का खिताब जीता है, उनका क्या नाम था? उनका नाम है प्रणय बरदा। GST द्वारा जारी किए जाने वाले नए नियमों में से जितने फीसदी वस्तुओं को कर छूटी सूची के अंतर्गत लिया गया है वह है 7। GST परिषद द्वारा निर्धारित वस्तुओं की दरों के बाद जो पदार्थ सर्वाधिक सस्ते होंगे वो होंगे खाद्यान्न। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कोलकाता राज्य भवन में देश के पूर्व राष्ट्रपति को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका क्या नाम था? उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है, दिल्ली नगर निगम चुनावों में रिकॉर्ड अंतर से जीतने वाली भाजपा की पार्षद कमलजीत शेरावत को दिल्ली के जिस नगर निगम क्षेत्र का निर्विरोध मेयर चुना गया है, वह दक्षिण दिल्ली से निर्विरोध मेयर चुने गए थे। अनिल माधव दुबे का 18 मई 2017 को निधन हो गया है। वे केंद्र सरकार में किस पद पर थे? वे केंद्र सरकार में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री के पद पर थे। केंद्र सरकार ने जिस राज्य में 8 राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 1793 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, हुआ है कौन सा राज्य है? हुआ है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जैस ऑपरेशन को शुरू किया है गर्म हवा के कारण। वह देश जिसे वैज्ञानिकों ने पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करने का एक तरीका निकाला है उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है अमेरिका।
जिस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों को बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को किसने की थी, उनका क्या नाम था? उनका नाम है जनरल मोटर्स। उस कंपनी का नाम था जनरल मोटर्स। वह देश जिसके कार्यकर्ता जातपट बूनट पट्टरकारसी दक्षिण कोरिया के सबसे प्रतिष्ठित मानव अधिकारी पुरस्कार गामजू पुरस्कार के इस वर्ग के विजेता बने हैं, उनका क्या नाम? उनका नाम, जो देश है वो विजेता बना है उसका नाम है थाईलैंड। नेक्स्ट है आपका, जिस देश के टेनिस खिलाड़ी जुन मित्सुहाशी पर मैच फिक्सिंग के आरोप में आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था, वह देश कौन सा है? वह देश है जापान। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसमें दीनदयाल उपाध्याय योजना 2 चरणों में लागू की जा रही है, उस प्रदेश का क्या नाम है? उस प्रदेश का नाम है हिमाचल प्रदेश। भारत और जिस देश के बीच कृषि, खेल, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी क्षेत्र में 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, ये हस्ताक्षर हुए थे फिलिस्तीन में हुए हैं। जिस राज्य सरकार ने फुटबॉल क्लबों की स्थापना हेतु 50 लाख रुपए देने की घोषणा की, वह राज्य कौन सा है? वह राज्य है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसने सरकारी भूमि के हस्तांतरण में तेजी लगाने हेतु मई 2017 को एक नई नीति को मंजूरी दी है, वह है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका, पाकिस्तान के खिलाफ कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय पक्ष की पैरवी जो सुप्रसिद्ध वकील कर रहा है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है हरीश साल्वे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए देश में जितने परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, उनकी संख्या क्या है? उनकी संख्या है 10। जिस भारतीय वैज्ञानिक को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में योगदान हेतु प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार के लिए चुना गया है, उनका क्या नाम था? श्रीनिवास कुलकर्णी। अंशु जामसेनपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को जितनी बार चढ़ाई करके पहली भारतीय महिला बन गई, उनकी ये कौन सी चढ़ाई थी? उनकी चौथी चढ़ाई थी। चौथी बार चढ़ाई करके वह भारत की पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट है, कैबिनेट द्वारा भारत के ऐसे राज्य जिनमें भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की स्थापना को मंजूरी दी गई, वह राज्य है असम। प्राचीन स्मारक और अवशेष अधिनियम 2017 की इस धारा के तहत अनुमति लेकर स्मारक के प्रतिबंध क्षेत्र में भी निर्माण कार्य किया जा सकेगा। ये किया जा सकेगा धारा 20A के तहत। वह राज्य जिसके राज्यपाल ने नवासी गांवों को शहरीकृत देकर उन्हें लैंड पूलिंग में शामिल किया है, वह राज्य कौन सा है? वह राज्य है दिल्ली। 90 के दशक की फिल्मों में मां के रोल में चर्चित रही अभिनेत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? उनका नाम था रीमा लागू। नेक्स्ट है आपका, स्वच्छता के लिहाज से किए गए सर्वेक्षण में भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे साफ रेलवे स्टेशन इंडिया का जो है वो है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, सेना के लिए इस देश से आयात की गई M777 तोपों की पहली खेप भारत पहुंची, ये कौन से देश से भारत पहुंची थी? ये पहुंची थी अमेरिका देश से। नेक्स्ट है, उत्तर कोरिया द्वारा जमीन से जमीन पर मार करने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है जिनका हाल ही में परीक्षण किया गया, उसका नाम है हवासोंग 12। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसकी कैबिनेट द्वारा 7वें वेतन को मंजूरी देने पर 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन किया गया है, वह किया गया है बिहार में। वह देश जिसमें पुरातत्व वैज्ञानिकों ने 110 मिलियन वर्ष पुरानी डायनासोर की मम्मी की खोज की, उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है कनाडा। फ्रांस के नए राष्ट्रपति एमुअल मैक्रोन ने इन्हें फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, इनका क्या नाम था? इनका नाम था एडवर्ड फिलिप। नेक्स्ट है, भारत के इतने युद्धपोत 3 दिवस की आधिकारिक यात्रा पर कहाँ पहुँचे? ये पहुँचे हैं सऊदी अरब में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार दिल्ली में स्थित जिस विश्व प्रसिद्ध इमारत को विश्व स्तरीय बनाने की घोषणा की, वह मैदान कौन सा था? वह मैदान था प्रगति मैदान, जो दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट है, जिस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली ऑपरेशन क्लीन मनी पोर्टल आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अरुण जेटली। नेक्स्ट है, भारत के जिस पड़ोसी देश ने चीन में संपन्न वन बेल्ट वन रोड सम्मेलन में कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत की चिंता का समर्थन किया है, उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है श्रीलंका।
रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से पावर प्लांट के लिए फ्यूल की सप्लाई करने हेतु कैबिनेट मंत्रिमंडल ने जिस पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की उस पॉलिसी का क्या नाम है? उस पॉलिसी का नाम है कोल लिंकेज। नेक्स्ट है दुनिया के गेम चेंजर्स की फोर्स की सूची में जिस भारतीय उद्योगपति को पहला स्थान मिला है उनका नाम है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2017 हेतु पुरस्कार राशि को बढ़ा दिया गया है। चैंपियन ट्रॉफी जिस देश में आयोजित की जा रही है उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है इंग्लैंड। नेक्स्ट है उड़ीसा में लगातार तापमान बढ़ने से जिस रंग का अलर्ट जारी किया गया है उस रंग का क्या नाम है? उस रंग का नाम है ऑरेंज। ऑरेंज कलर का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट है चीन और जिस देश ने दक्षिण चीन समुद्री विवाद को कम करने हेतु सहमत हुए हैं, ये दोनों चीन और दूसरे देश सहमत हुए हैं, ये वियतनाम के लिए सहमत हुए हैं। एनएचआई ने जिस राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क में विकास हेतु टिकटों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए तमिलनाडु ने। फॉर्ब्स की सर्वश्रेष्ठ उद्यम पूंजीपतियों की सूची में कितने पीआईओ शामिल हैं? ये इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 11। सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने जिस राज्य हेतु एक अलग 24x7 डीडी चैनल की घोषणा की, ये की है झारखंड के लिए। नेक्स्ट है भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2017 में कुल कितने पदक जीते हैं? ये 10 पदक जीते हैं भारत ने। और नेक्स्ट है आपका वह राज्य सरकार जिसने स्थानीय उद्यमियों हेतु दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना की शुरुआत की, यह कि अरुणाचल प्रदेश ने सबसे पहले। आपका नेक्स्ट है हेपेटाइटिस जागरूकता कार्यक्रम के लिए WHO का सद्भावना दूत जिसे नियुक्त किया गया उनका क्या नाम है? सद्भावना नियुक्त किया गया है, इनका नाम है अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने जिस फंड के तहत 9000 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर CCTV कैमरे लगाए जाने की घोषणा की, यह कि निर्भया फंड के द्वारा। नेक्स्ट है वह खिलाड़ी जिसने महिला वनडे क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट है जिस सेना एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने आपसी सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये किए हैं भारतीय नौसेना ने। नेक्स्ट है आपका वह भारतीय क्रिकेटर जिसने देश की निर्धन माताओं की मदद के लिए एक फाउंडेशन तैयार किया है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है सुरेश रैना। इन्हें हाल ही में फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, इनका क्या नाम है? इनका नाम है मोहन कात्रा। नेक्स्ट है इन्हें हाल ही में दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, इनका क्या नाम है? ली नाक यो को दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत में आयोजित हो रहे फीफा अंडर-17 फुटबॉल कप के लिए टिकट की न्यूनतम कीमत क्या रखी गई है? टिकट की न्यूनतम कीमत जो है 48 रुपीज़ रखी गई है। नेक्स्ट है एक शोध अध्ययन के अनुसार भारत में इस वर्ष तक प्रत्येक 5वां नागरिक वरिष्ठ नागरिक होगा, ये लगभग हो जाएगा 2050 तक। भारत का वह राज्य जहाँ पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन सेवा का शुभारंभ किया गया उस प्रदेश का क्या नाम है? उस प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन सेवा लॉन्च हो चुकी है और इसका प्रयोग भी हो रहा है, यूज भी हो रहा है। नेक्स्ट है भारत की वह नदी जिसमें विलुप्त प्रजाति के साइबोल्ड स्मूथ सीड्स वाटर स्नेक नाम के सांप को खोजा गया है, वह खोजा गया है गंगा नदी में। गंगा नदी में इस सांप को खोजा गया है। नेक्स्ट है वह देश जिसने हैजा फैलाने पर देश में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की, उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है यमन। यमन ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी हैजा फैलाने पर देश में। वह राज्य जहां सरकार द्वारा 3 तलाक से पीड़ित महिला को अंतरिम पेंशन देने की घोषणा की गई है, उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है असम। असम में महिलाओं को अंतरिम पेंशन देने की घोषणा की गई है। वह राज्य जिसने हाल ही में 2 पहिया एम्बुलेंस सुविधा आरंभ की है, उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है गोवा। गोवा ने बहुत ही अच्छी सुविधा लॉन्च की है, 2 पहिया एम्बुलेंस जो कहीं भी जा सकती है और कहीं से भी जो मरीज होते हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत के जिस लड़ाकू विमान द्वारा
विंडोल विजुअल रेंज BBR डर्बी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इसका क्या नाम था? इसका नाम था तेजस। नेक्स्ट है, भारत द्वारा असम में चीन की सीमा के नजदीक बनाए गए देश के सबसे लंबे पुल की लंबाई क्या है? देश के सबसे देश के सबसे लंबे पुल की जो चीन की सीमा के नजदीक बनाया गया है, इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। नेक्स्ट है, वह देश जिसके द्वारा आयोजित किए जा रहे बेल्ट एंड रोड फोरम में भारत में अपनी संप्रभुता का हवाला देते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया है। ये किया गया है चीन में। नेक्स्ट है, उस खिलाड़ी का नाम जिसे राफेल नडाल ने हराकर मेडल ओवन खिताब जीता है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है डोमिनिक थीम। नेक्स्ट है, वह भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में GP3 रेस खिताब जीता है, इनका क्या नाम था? इनका नाम था अर्जुन मैनी। नेक्स्ट है, सिर्फ एक रनवे से चलने के कारण देश के जिस शहर का एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट बन गया है, वह कौन सा शहर है? वह है मुंबई। मुंबई शहर का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट जो है मुंबई शहर में ही है। विश्व बैंक की बिजली रैंकिंग में भारत ने 76 अंकों की छलांग लगाई है। भारत जिस स्थान पर पहुंच गया है वह स्थान कौन सा है? वह स्थान है 26वां स्थान। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के जिस शहर से नर्मदा सेवा आरंभ करेंगे, उस शहर का क्या नाम है? उस शहर का नाम है अमरकंटक। नेक्स्ट है, फ्लिपकार्ट को संभावित तौर पर बेचे जाने से पहले स्नैपडील के बोर्ड में शामिल कलारी कैपिटल के जिस प्रतिनिधि ने ई-कॉमर्स कंपनी से त्यागपत्र दे दिया है, उनका नाम क्या था? बाड़ी कूला। नेक्स्ट है, एक स्वतंत्र आकलन के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टेक महिंद्रा 2017 में शीर्ष वैश्विक प्रौद्योगिकी सेवा ब्रांड में आ गई है। वह जिस नंबर पर है वह कौन सा नंबर है? वह 20वें नंबर पर आ गई है। नेक्स्ट है, भारत और निम्न में से जिस देश के मध्य विस्तारित कारोबार समझौते PTA को लागू किया गया है, वह चिली में लागू किया गया है। नेक्स्ट है, यूरोप के जिस देश में भारत की उजाला योजना LED बल्ब लगाने प्रक्रिया को अपनाया गया है, वह ब्रिटेन में अपनाया गया है। 39 वर्षीय इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। मैक्रो देश के जिस नंबर के राष्ट्रपति बने हैं वह कौन सा नंबर है? वह है 25वें प्रधानमंत्री बने हैं मैक्रो के, फ्रांस के। ये सबसे कम उम्र के फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल्स। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।